Good morning, everyone. Welcome to Civil Daily Platform. This is 27th lecture in the series of hydraulics. अभी तक हम लोगों ने लास्ट 26 लेक्चर्स में हम लोगों ने 3 चैप्टर को कवर कर लिया, जिसमें कि हम लोगों ने सबसे पहले डायनेमिक्स ऑफ फ्लूइड पढ़ा है, इसके बाद हम लोगों ने ओपन चैनल फ्लो, देन हम लोगों ने फ्लूइड मशीन्स, हम लोगों ने ये 3 चैप्टर को कवर किया। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स के बारे में। फ्लूइड काइनेमेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले है ज़रूरत है कि हम लोग अपना सिलेबस देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग ये देख लेंगे कि आज के क्लास में हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो अगर आप सिलेबस की बात करोगे तो हमें टाइप्स ऑफ फ्लो पढ़ना है, फ्लो लाइंस पढ़ना है, फ्लो नंबर्स पढ़ना है, सर्कुलेशन एंड वोर्टिसिटी पढ़ना है, इक्वेशन फॉर एंगुलर वेलोसिटी पढ़ना है, वेलोसिटी पोटेंशियल एंड स्ट्रीम फंक्शन पढ़ना है, जनरलाइज्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ना है, और इसके बाद कंडीशन फॉर क्रिटिकल फ्लो पढ़ना है। बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे आपको ऐसे मिलेंगे जो हम लोगों ने कुछ पोर्शन हाफ और थोड़ा सा भी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है, और अभी उसी चीज़ों को वो सब चीज़ें जो हम लोगों ने इससे पहले डिस्कस करी उसको हम लोग यहाँ डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। और कोई पॉइंट्स आपको जो है कोई टॉपिक आपको नया मिलने वाला है, तो हम लोग इस चैप्टर को बहुत डिटेल्स में अच्छे से पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल इसके ऊपर सॉल्व करेंगे। और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज टाइप्स ऑफ फ्लो से। तो अगर आप टाइप्स ऑफ फ्लो में जाए इससे पहले अगर आप फ्लूइड काइनेमेटिक्स को समझोगे कि व्हाई दिस फ्लूइड काइनेमेटिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स के किस पार्ट को हम लोग फ्लूइड काइनेमेटिक्स बोलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स को डिवाइड करते हैं ना, तो वी कैन डिवाइड दिस फ्लूइड मैकेनिक्स इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज फ्लूइड स्टैटिक, सेकंड इज फ्लूइड डायनेमिक्स। तो ये स्टैटिक क्या होता है? फ्लूइड स्टैटिक फ्लूइड मैकेनिक्स के उस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं, या वो पोर्शन जहाँ पे हम लोग फ्लूइड के प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। हम लोग बायंसी पढ़ते हैं, हम लोग फ्लोटेशन पढ़ते हैं, हम लोग इसके बाद आपको जो फ्लूइड की बेसिक प्रॉपर्टी है उसके साथ हम लोग डील करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो देखते हैं वो सारी चीज़ें जो है प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गॉज प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, इसके बीच का रिलेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग फ्लूइड स्टैटिक में देखते हैं। जब हम लोग फ्लूइड डायनेमिक्स की बात करते हैं तो हम लोग डायनेमिक्स का मतलब ये है कि व्हेन फ्लूइड विल बी इन मूवमेंट and we will study fluid, then it will come under this fluid dynamics। और अगर fluid dynamics को आप divide करोगे then we can divide this fluid dynamics into 2 parts। first is kinetics and second is kinematics। तो kinetics और kinematics में बस इतना difference है। when we will discuss about kinetics then the reason which is basically behind the motion or force, whatever is the reason that behind the motion of fluid, तो उसको भी हम लोग कंसिडर करते हैं। इसका मतलब ये कि जब हम लोग फ्लूइड के मोशन की बात करते हैं, फ्लूइड के फ्लो वाले पोर्शन को हम लोग स्टडी करते हैं, फ्लूइड फ्लो कर रहे हैं, हम लोग उसकी स्टडी कर रहे हैं, और वहाँ पे फ्लो के रीज़न को भी कंसिडर किया जाता है, फ्लो के रीज़न को भी एनालाइज किया जाता है। देन दैट पार्ट ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स इज स्टडीड अंडर दिस फ्लूइड काइनेटिक्स। और अगर काइनेमेटिक्स की बात करें तो यहाँ पे बेसिकली रीज़न बिहाइंड द फ्लो को हम लोग इग्नोर करते हैं, और वेलोसिटी एक्सेलरेशन के साथ हम लोग डील करते हैं कि what will be the velocity and how we just calculate velocity, acceleration, different types of path, flow system, ये सब हम लोग डिस्कस करते हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स में। तो आपको ये समझना है कि जब काइनेटिक्स बोला जाए तो आप ये समझोगे काइनेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फ्लूइड के मोशन को स्टडी करते हैं, बट उस मोशन का जो रीज़न है ना जिसके चलते मोशन हो रहा है उसको भी हम लोग ध्यान में रखते हैं। और जब हम लोग काइनेमेटिक्स की बात करते हैं तो हम लोग उस रीज़न को, उस फैक्टर को जिसके चलते मोशन हो रहा है उसको हम लोग स्टडी नहीं करते हैं। तो अगर हम लोग फ्लूइड काइनेमेटिक्स के डेफिनेशन की बात करें तो ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स विच डील्स विद द डिस्क्राइबिंग ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड विदाउट नेसेसरली कंसिडरिंग फोर्स एंड मोमेंट्स दैट कॉजेज मोशन। तो फोर्स या मोमेंट जो भी उस मोशन को प्रोवाइड कर रहा है, या मोशन का जो रीज़न है ना उसको हम लोग स्टडी नहीं करते, सिर्फ मोशन को स्टडी करते हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स। दस इन फ्लूइड काइनेमेटिक्स वी स्टडी फ्लो एंड फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल एंड इट्स इफेक्ट। तो ये बेसिकली काइनेमेटिक्स हो गया। काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फ्लूइड के मोशन को, चाहे वो फोर्स रीज़न हो उसका या मोमेंट से रीज़न हो, तो जो भी रीज़न है उसको इग्नोर करके, उसको साइड करके अगर हम लोग फ्लूइड को स्टडी कर रहे हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर रहे हैं, उसके वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिफरेंट फंक्शंस को स्टडी कर रहे हैं, देन इट इज़ बेसिकली नोन एज फ्लूइड काइनेमेटिक्स। तो अगर हम लोग फ्लूइड के मोशन की बात करें
देन फ्लूइड मोशंस जो है उसको दो अलग अलग टाइप से डिस्क्राइब किया गया है। फर्स्ट इज लैग्रैंजियन मेथड, सेकंड इज यूलेरियन मेथड। तो ये लैग्रैंजियन मेथड और यूलेरियन मेथड क्या है, सबसे पहले इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, बिकॉज ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन थोड़ा बेसिक है तो हम लोगों को मालूम होना चाहिए। अगर हम लोग लैग्रैंजियन मेथड की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है ना, इस मेथड का अगर मैं आपको बेसिक बताऊँ तो इसके लिए मुझे थोड़ा ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलिए मैंने ड्रॉ कर लिया, अब मैं इसके ऊपर थोड़ा बात करता हूँ। इन लैग्रैंजियन मेथड अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज अटैच्ड टू अ सिंगल फ्लूइड पार्टिकल एंड इट्स वेलोसिटी एक्सेलरेशन इज डिस्क्राइब्ड, बट इन दिस मेथड फॉलोइंग शॉर्टकमिंग एग्जिस्ट। तो शॉर्टकमिंग के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले आप ये समझो कि जब हम लोग फ्लूइड के मोशन को लैग्रैंजियन मेथड से अगर हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, उसको अगर हम लोग एलाबोरेट करते हैं, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब जानते हैं ना कि अगर कोई फ्लूइड मास फ्लो कर रहा है तो ये किस चीज़ से बना होगा, ये फ्लूइड पार्टिकल से बना होगा, है ना। अगर वाटर फ्लो कर रहा है तो H2O का कोई पार्टिकल होगा, H2O के पार्टिकल से पूरा का पूरा जो H2O का एक मास होगा, वाटर का एक मास होगा, वो बना हुआ होगा। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे फ्लूइड के एक मास को कंसिडर किया जाता है और उस मास के फैक्टर को स्टडी किया जाता है। जैसे कि वो मास, जैसे कि मैंने मान लिया यहाँ पे, मैं यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ कर चुका हूँ कि यहाँ पे फ्लूइड फ्लो कर रहा है और फ्लूइड फ्लो में आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ एक मास कंसिडर किया और ये मास के ये इस मास को मैंने XYZ कोऑर्डिनेट में इसके लिए डिस्क्राइब कर दिया और मैं इस पर्टिकुलर फ्लूइड मास के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको मैं स्टडी करूँगा। इसका मतलब ये कि मैं ये देखने वाला हूँ कि ये जो पर्टिकुलर मास है, ये मास किधर फ्लो कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है, कितने एक्सेलरेशन से फ्लो कर रहा है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो पर्टिकुलर मास, अगर पर्टिकुलर एक पार्टिकल को कंसिडर करके अगर उसके बारे में स्टडी किया जाए तो उस मेथड को हम लोग लैग्रैंजियन मेथड बोलते हैं। बट इस मेथड में बहुत सारा शॉर्ट कमिंग्स है, बहुत सारा कमी है, जिसके चलते इस मेथड को इग्नोर करके बाद में हम लोग यूलेरियन मेथड से स्टडी करते हैं। तो क्या क्या शॉर्ट कमिंग्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये कि ड्यूरिंग फ्लूइड फ्लो इट इज़ डिफिकल्ट टू ट्रैक अ सिंगल फ्लूइड पार्टिकल। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट ना, चूँकि आप जानते हो कि आप एक फ्लूइड मास की बात कर रहे हो तो वहाँ पे मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होगा, है ना। तो इज इट पॉसिबल दैट यू विल एनालाइज अ सिंगल फ्लूइड पार्टिकल, एकदम आप उसी पार्टिकल पे कांस्टेंट बने रहो और आप उसी को एनालाइज करो, इज इट पॉसिबल। तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। That is why we say that just tracking a single fluid particle is not that easy. So यहाँ पे थोड़ा ये shortcoming है। दूसरा shortcoming क्या है, fluid particle continues to deform and loses their identity। अब मैं यहाँ पे देखिए, जब मैं बात करता हूँ अब एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल्स की, तो अगर मैं बोलूँ H2O, तो H2O का एक मॉलिक्यूल होगा ना, बट मॉलिक्यूल एंड पार्टिकल में डिफरेंस है। अगर मैं पार्टिकल बोल रहा हूँ तो आप ये समझोगे कि हम लोग वहाँ पे कोई एक फ्लूइड का मास कंसिडर कर रहे हैं एंड दैट मास इज बेसिकली ट्रैवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इन दैट केस वी कैन से दैट दिस फ्लूइड मास लॉसेस इट्स आइडेंटिटी, है ना। हम लोगों ने जो मास कंसिडर किया, हो सकता है उसमें कुछ और फ्लूइड पार्टिकल, कुछ और फ्लूइड का जो आपका मॉलिक्यूल है वो अटैच हो जाए, कुछ नया मॉलिक्यूल अटैच हो जाए, कुछ पुराना मॉलिक्यूल बाहर हो जाए। तो कहीं ना कहीं वो जो मास मैंने कंसिडर किया, वो मास क्या होता है, अपनी आइडेंटिटी लॉस करती है। सो वी कैन से फ्लूइड पार्टिकल कंटिन्यूज टू डिफॉर्म, और ये अपनी लॉसेस जो है आइडेंटिटी की वो उसकी बनी रहती है। इसके बाद इंट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब। हम लोग जानते हैं ना कि फ्लूइड के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि हम लोगों ने पढ़ा था कोहेशन और एडिशन के बारे में। तो पार्टिकल सेम मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम लोग कोहेशन से डिस्क्राइब करते हैं। तो फ्लूइड कहीं ना कहीं इंट्रैक्ट होता है सेम पार्टिकल से, अपने सेम मॉलिक्यूल से वो इंट्रैक्ट होगा, और जब वो सेम मॉलिक्यूल से अगर वो इंट्रैक्ट होगा, मतलब पार्टिकल इंट्रैक्ट होगा, in that case it is very difficult to describe its interaction with each of the particle. So there are some shortcomings। इसका मतलब सीधा सीधा ये समझ लें कि अगर हम लोग लैग्रैंजियन मेथड की बात करें तो यहाँ पे हम लोग इजीली किसी भी फ्लूइड पार्टिकल को ट्रैक करके उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि हम लोगों को किसी भी फ्लूइड पार्टिकल को एक्सप्लेन कर, अगर हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, देन हम लोगों को उसी पार्टिकल को आइडेंटिफाई करना होगा थ्रू आउट द मोशन, थ्रू आउट द फ्लो। तो ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे ये सारी शॉर्टकमिंग्स है। दैट इज वाई दिस लैग्रैंजियन मेथड is not basically used in describing the fluid motion in fluid kinematics। तो अभी क्या है, अभी हम लोग बात करेंगे अपने अगले मेथड के बारे में, which is obviously यूलेरियन मेथड, उसके बारे में बात करने वाले हैं।
तो अगर आप यूलेरियन मेथड की बात करोगे तो यूलेरियन मेथड में क्या है कि इन यूलेरियन मेथड वी टेक अ फाइनाइट वॉल्यूम called control volume through which fluid flow in and out. Instead of defining individual particle, we define field variable function of space and time with respect to control volume. अब मैंने आपको ये बताया पिछले वाले मेथड में हम लोगों ने जब डिस्कस किया पहले लैग्रेंजियन मेथड, तो वहाँ पे मैंने क्या था वो क्या कंसेप्ट पे बेस्ड था, वो ये कंसेप्ट पे बेस्ड था कि मुझे एक एक पार्टिकल को ट्रैक करना था, क्योंकि ये थोड़ा टफ था तो इसीलिए वहाँ पे कुछ शॉर्टकमिंग्स आई। अब मैं इस यूलेरियन मेथड में आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे एक फ्लूइड के फ्लो में, जैसे कि आप मान लो कि यहाँ पे आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा है ना, यहाँ पे अगर आप बोलोगे कि फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, चलिए मैं थोड़ा दूसरा कलर का पेन यूज़ करता हूँ। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि फ्लूइड का फ्लो हो रहा है ना इस तरीके से, और मैं अगर एक कोई पॉइंट कंसिडर कर लूँ, एक पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट कंसिडर कर लूँ और उस पॉइंट पे फ्लूइड को स्टडी करूँ, उस पॉइंट पे फ्लूइड को कैसे स्टडी करूँ, जो भी फ्लूइड वहाँ पे आ रहा है, ऑब्वियसली यहाँ पे फ्लो हो रहा है ना, फ्लो हो रहा है तो नए फ्लूइड्स पार्टिकल आएंगे और पुराने फ्लूइड पार्टिकल जो है वो आगे मूव करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, मैं पर्टिकुलर पॉइंट को जो है उस पॉइंट को हम लोग कंट्रोल वॉल्यूम कंसिडर करके, कंट्रोल पॉइंट कंसिडर करके वहीं पे हम लोग अपना सारा का सारा स्टडी करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड टाइम। सो दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज यूलेरियन मेथड। और अगर आप यूलेरियन मेथड से अगर आप डिस्क्राइब करना चाहोगे फील्ड वेरिएबल को, तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट मान लिया विच पॉइंट इज ए एंड इट इज हैविंग एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट। अब ये कोऑर्डिनेट कैसे डिसाइड होता है अभी मैं आगे बात करूंगा। जैसे कि मैं मान लूँ कि यहाँ पे इसको मैं y मान लेता हूँ ना, इसको मैं x मानता हूँ और इसको मैं z मानता हूँ, और यहाँ पे कोई पॉइंट है जिसका नाम है a। तो अगर आप इसको ड्रॉ करोगे ना, चलिए मैं थोड़ा ड्रॉ कर लेता हूँ, तो अगर आप इसको ड्रॉ करोगे तो आपको ऐसा कुछ आप इसको इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हो। हाँ, इस तरीके से आप इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप मार्क कर सकते हो एक्स वाई जेड डायरेक्शन में। तो मैं यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को x बोल रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को मैं y बोल रहा हूँ, और ये वाले डिस्टेंस को मैं z बोल रहा हूँ। तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट डायरेक्शंस, हम लोग किसी भी वेरिएबल को जो है, किसी भी पार्टिकल को जो है, हम लोग उसको उसके अलग अलग वेरिएबल्स को वहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे कि वेरिएबल क्या है, अगर मैं यहाँ प्रेशर वेरिएबल की बात करूँ तो मैं लिख सकता हूँ पी एक्स वाई जेड इंटू एक्स वाई जेड टी। मैं वेलोसिटी वेरिएबल की बात करूं तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ v x y z t। एक्सेलरेशन वेरिएबल की बात करूं तो a x y z एंड t। इसका मतलब ये कि आप कहीं ना कहीं ये बोल रहे हो कि एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और आपका प्रेशर, ये तीनों डायरेक्शन में मूवमेंट का जो आपका जो फंक्शन है उस पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब ये कि अगर कोई पार्टिकल आप देख रहे हो, यहाँ पे पार्टिकल है a, और ये जो कि आप देख रहे हो ना, अगर मैं इसको लोकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं बता रहा हूँ एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई जेड एंड जो आपको ओरिजिन से और एक्स वाई जेड एक्सिस से एक्स वाई एंड जेड के डिस्टेंस में है। तो अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करूँ तो मेरे पास तीन अलग अलग क्वांटिटी हो गई जिसके अकॉर्डिंग इसको डिफाइन करना है, एक्स वाई जेड एंड तीसरा फोर्थ वन टाइम। तो मैं अगर इसके रिस्पेक्ट में अगर किसी को डिफाइन करने की कोशिश करूँ तो मैं यहाँ पे प्रेशर, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें जो है, ये सारे वेरिएबल जो हैं, ये वेरिएबल किस फंक्शन पे डिपेंड करेंगे, वेरिएबल फंक्शन कोऑर्डिनेट एंड टाइम पे डिपेंड करेंगे। तो मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे यूलेरियन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग अपने जो पर्टिकुलर पार्टिकल है उसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। इसके बारे में हम लोग अभी और डिटेल्स में आगे पढ़ने वाले हैं, ये अभी जस्ट स्टार्टिंग है, तो हो सकता है कुछ आपको चीज़ें थोड़ा जो है वो नई होंगी, कुछ नया टाइप का लग रहा होगा, बट आगे हम लोग इसको और डिटेल्स में स्टडी करेंगे। अगर हम लोग बात करें इसके बाद टाइप्स ऑफ फ्लो के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि आज हम लोग टाइप्स ऑफ फ्लो पढ़ने वाले हैं, तो आप टाइप्स ऑफ फ्लो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। मैंने पाइप फ्लो जब वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था तो वहाँ पे हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फ्लो देखा था। आज एक बार फिर से डिस्कस करने वाले हैं और चीज़ें ऑलमोस्ट वही होने वाली है। आप अगर पिछला वीडियो आप नहीं देखे हो तो आप उसको देख लो ओपन करके, ऊपर में आई बटन पे आप क्लिक करोगे तो आपको वीडियो पे आप पहुँच जाओगे, आपको ऊपर आई बटन मिल रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप देख लो। और इसके बाद मैंने वहाँ जो चीज़ें आपको पढ़ाई है वही चीज़ें मैं यहाँ फिर से पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे जो है कुछ नया होने वाला है। कुछ चीज़ें जो मैंने वहाँ पे हम लोगों ने वहाँ पे बेसिकली नहीं देखा था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। फर्स्ट इज़ बेसिकली टाइप्स ऑफ फ्लो की बात करूँ तो आप अलग अलग अपने कंडीशंस के अकॉर्डिंग ना
फ्लो को इन फॉलोइंग टाइप्स में आप डिवाइड कर सकते हो। फ्लो आइदर स्टेडी फ्लो है कि नॉन स्टेडी फ्लो है, यूनिफॉर्म फ्लो है, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल किस टाइप का फ्लो है, लेमिनार है, टर्बुलेंट है, रोटेशनल, इरोटेशनल है, कंप्रेसिबल है, इनकम्प्रेसिबल है। तो आप इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ स्टेडी फ्लो के बारे में, तो आप स्टेडी फ्लो को कैसे डिफाइन करते हो? मैं उस फ्लो को स्टेडी फ्लो बोलूँगा जिस फ्लो में आपकी जो फ्लूइड की प्रॉपर्टी है ना वो चेंज ना करे। कब चेंज ना करे? वो आपकी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज ना करे। ओके, मैं बोल रहा हूँ फ्लूइड की प्रॉपर्टी। फ्लूइड की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है? प्रेशर हो गई, डेंसिटी हो गई, वेलोसिटी हो गई। ऑब्वियसली वेलोसिटी विल नॉट बी चेंज, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन भी तो कांस्टेंट होने वाला है ना, एक्सेलरेशन जीरो होने वाला है। तो मैं यहाँ पे बोलूँ कि चेंज इन प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो क्या होने वाला है? वो होना चाहिए कांस्टेंट, यहाँ पे सॉरी जीरो। और अगर मैं चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो भी जीरो, चेंज इन डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये सारा जो फैक्टर है ना ये आपको विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर आपको जीरो है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, इन दैट केस फ्लो विल बी नोन एज स्टेडी फ्लो। और अगर ये वैरी कर रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनस्टेडी फ्लो। अब आप कहोगे कि इसमें से कोई एक वैरी करे तो आप ये जान लो कि अगर इसमें से कोई एक वैरी कर रहा है ना, ये सारा का सारा डिपेंडेंट एंटिटीज है। मतलब अगर प्रेशर वैरी कर रहा है इन दैट केस वेलोसिटी भी वैरी करेगा, और अगर प्रेशर वेलोसिटी वैरी कर रहा है तो वहाँ पे आपको चेंज इन डेंसिटी भी होने वाला है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हालांकि ये आप अगर फ्लूइड में अगर आप लिक्विड की बात करोगे तो यहाँ पे लिक्विड में ये चेंज इन डेंसिटी जो जनरली एग्जिस्ट नहीं करता है या बहुत कम होता है, जिसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, बट ये दो फैक्टर तो आपको देखने के लिए मिलेगा। So somehow we can say if change in pressure with respect to time, change in velocity with respect to time, change in density with respect to time is zero, then flow will be known as steady, otherwise it will be unsteady. ये अगर जीरो नहीं है तो अनस्टेडी होगा। अगर मैं बात करूँ अपने अगले टाइप के बारे में विच इज़ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, अगर आप उसको डिस्क्राइब करोगे तो किस फ्लो को आप यूनिफॉर्म बोलते हो, किस फ्लो को नॉन यूनिफॉर्म बोलते हो? वेलोसिटी डज नॉट चेंज with location over a specified region at a particular instant of time, flow is called uniform, otherwise non uniform. इसका मतलब ये कि मैं अगर बोलूँ कि यहाँ से फ्लो करके कोई फ्लूइड पार्टिकल यहाँ तक गया, चलिए है ना, एक फ्लूइड पार्टिकल था वो यहाँ से फ्लो करते करते यहाँ पे चला गया, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे चला गया, और इसमें इसने टी नॉट टाइम जो है वो कंज्यूम किया, है ना। और अगर मैं बात करूं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर s हो और इस पूरे डिस्टेंस को कवर करने में जो वेलोसिटी हो ना फ्लूइड पार्टिकल की वो कांस्टेंट हो, इसका मतलब ये चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस क्या हो? कांस्टेंट हो किसी पर्टिकुलर टाइम टी नॉट में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म फ्लो। और अगर ये वेरिएबल है तो वहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। वेरी सिंपल है ना। चलिए आगे बात करते हैं अपने अगले टाइप के फ्लो के बारे में, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल। तो चलिए मैं कोऑर्डिनेट बनाता हूँ, आसान, इससे जो है सब कुछ आसान हो जाता है। मैं इसको थोड़ा बनाता हूँ, चलिए मैं ड्रॉ करता हूँ सबसे पहले कोऑर्डिनेट। ऐसे ही हम लोग दिखाते हैं अपने एक्स वाई एंड जेड एक्सिस को। मैं मान लूँ यहाँ पे आपको यहाँ पे मैं मान लूँ ये x है, ये y है। x एंड y को आप किधर भी मान सकते हो, x है, y है और यहाँ पे z है। अगर मैं बोलूँ कि फ्लूइड पार्टिकल का जो फ्लो हो रहा है ना वो इस डायरेक्शन में हो रहा है ओनली, ओके, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे? यहाँ पे आपको y एक्सिस में कोई भी चेंजेस देखने के लिए मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। यहाँ पे z एक्सिस में कोई भी चेंजेस देखने के लिए मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये कि इस फ्लो में फ्लूइड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो y और z एक्सिस पे डिपेंड नहीं करेगी, वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगी? सिर्फ x एक्सिस में। तो उस टाइप के फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं? वन डायमेंशनल फ्लो। ये एक जब x एक्सिस पे डिपेंड करेगी तो आपको वहाँ पे दो ही फंक्शन, पर्टिकुलर वेलोसिटी के लिए आपको दो ही एंटिटी मिलने वाली है। फर्स्ट इज x एक्सिस पे डिपेंड करने वाली है, सेकेंड इज टाइम पे डिपेंड करने वाली है, ओके। तो इस तरह के फ्लो को हम लोग वन डायमेंशनल फ्लो बोलेंगे। और अगर हम लोग बात करें किसी ऐसे कंडीशन के बारे में जहाँ पे आपका जो फ्लो हो रहा है ना वो आपको x एंड y एक्सिस के बीच में हो रहा हो, चलिए मैं एक और अलग से लाइन बना लूँ यहाँ पे, इस तरीके से अगर आपको फ्लो हो रहा है तो आप देखोगे
कि यहाँ पे जो फ्लो में जो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स मिलने वाली है ना, वो दोनों चीज़ पे डिपेंड करने वाली है। एक्स एक्सिस पे भी डिपेंड करने वाली है, वाई एक्सिस पे भी डिपेंड करने वाली है, और साथ ही साथ टाइम पे भी डिपेंड करने वाली है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशनल फ्लो। और अगर हम लोग बात करें एक ऐसे फ्लो के बारे में जो कि आपको, चलिए मैं ड्रॉ करता हूँ पहले, जो कि आपको इस डायरेक्शन में हो रहा हो, इसका मतलब कि इट विल हैव सम एंगल विद एक्स एक्सिस, इट विल हैव सम एंगल विद वाई एक्सिस, एंड इट विल हैव सम एंगल विद जेड एक्सिस, है ना। कहीं पे भी एंगल का जो वैल्यू है वो आपको 90 डिग्री नहीं मिलेगा, कहीं ये हमेशा जो है आपको 0 to 90 के बीच में एंगल बनाएगा एक्स वाई एंड जेड एक्सिस के बीच में। तो इस टाइम में अगर हम लोग किसी फ्लो को डिस्क्राइब करें तो यहाँ पे आप देखोगे इस फ्लो के लिए अगर डायरेक्शन इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो इसके लिए जो फंक्शन है वो एक्स एक्सिस पे डिपेंड करने वाला है, एक्स पे भी डिपेंड करने वाला है, वाई पे भी डिपेंड करने वाला है, जेड पे भी डिपेंड करने वाला है, और टाइम पे भी डिपेंड करने वाला है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं 3 डायमेंशनल फ्लो। यानी 3 डायमेंशनल फ्लो सब पे डिपेंड करता है, सारे के सारे ऑल द 3 डायमेंशंस पे अगर डिपेंड करे आपके कोई भी जो वेरिएबल है, आपके कोई भी जो वेरिएबल है, फंक्शन है, वो अगर इस पे डिपेंड करे तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग 3 डायमेंशनल फ्लो बोलते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने 1 डायमेंशनल फ्लो, 2 डायमेंशनल फ्लो और 3 डायमेंशनल फ्लो हम लोगों ने देख लिया। अगर मैं बात करूं अपने अगले टाइप के फ्लो के बारे में, तो आप देख सकते हो लेमिनार एंड टर्बुलेंट। हम लोगों ने दो बार लेमिनार एंड टर्बुलेंट डिस्कस किया हुआ है। कहाँ पे डिस्कस किया हम लोगों ने, पाइप फ्लो में डिस्कस किया, इसके बाद हम लोगों ने ओपन चैनल फ्लो में भी डिस्कस किया। तो आज थोड़ा डिटेल्स में कुछ पॉइंट्स भी हम लोग देख लेते हैं। व्हेन मोशन ऑफ फ्लूइड, यहाँ फ्लूइड लिखा हुआ है, आप इसको थोड़ा रेक्टिफाई कर लोगे ना, यहाँ पे फ्लूइड नहीं है, ये फ्लूइड है ना, यहाँ पे फ्लूइड है ये। तो when motion of fluid is in such a way that layers slide over each other, मतलब एक लेयर फ्लो हो रहा है, इसके ऊपर दूसरा लेयर फ्लो हो रहा है, इसके ऊपर तीसरा लेयर फ्लो हो रहा है। तो अगर इस तरह का कंडीशन आपको देखने के लिए मिलेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलने वाले हैं लेमिनार फ्लो। और पार्टिकल ऑफ वन लेयर डज नॉट गो इनटू अनदर लेयर, इसका मतलब ये, चलिए मैं थोड़ा ड्रॉ कर लूँ। अगर आप बोलोगे ऐसे ऐसे लेयर में फ्लो हो रहा है ना, लेयर में फ्लो हो रहा है, तो अगर आप बोलोगे कि इस पर्टिकुलर लेयर में आपने जो पार्टिकल कंसिडर किया है वो लेयर चेंज नहीं करता है, वो ऐसा नहीं कि अपने लेयर से दूसरे लेयर में आ जाएगा, इस लेयर से इस लेयर में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो उस टाइप के फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं, लेमिनार फ्लो बोलते हैं। और जब आप जानोगे कि पार्टिकल फ्लो नहीं कर रहा है, इन दैट केस वी कैन से दैट द मोमेंटम इज नॉट गोइंग टू बी ट्रांसफर फ्रॉम वन लेयर टू अनदर लेयर, है ना। और जब पार्टिकल फ्लो होता है तो वहाँ पे हम लोगों को मोमेंटम ट्रांसफर देखने के लिए मिलता है। अगर मैं बात करूं कि लेमिनार फ्लो आपको कब देखने के लिए मिलता है, तो जब आपकी वेलोसिटी जो है वो आपको कम हो तो लेमिनार फ्लो देखने के लिए मिलता है। और या फिर आपकी जो लिक्विड है ना वो बहुत ज़्यादा विस्कस हो, बहुत ज़्यादा विस्कस होता है, तो ड्यू टू विस्कोसिटी जो भी आपका जो डिस्टर्बेंस है ना वो आपको रिड्यूस हो जाता है। तो चूँकि विस्कोसिटी कहीं ना कहीं आपके जो कोहेसिव फोर्स है उसके चलते आपको एग्जिस्ट करती है, तो इसीलिए आपकी विस्कोसिटी ज़्यादा है तो जो डिस्टर्बेंस है वो कम से कम होता है। तो इन केस ऑफ वेरी विस्कस फ्लूइड, हाईली विस्कस फ्लूइड, हम लोगों को फ्लो जो मिलता है वो जनरली लेमिनार मिलता है। और अगर आप बात करोगे फ्लो नियर द बाउंड्री, तो वो हम लोगों को लेमिनार जनरली देखने के लिए मिलता है। नियर द बाउंड्री का मतलब ये है कि अगर आप देखोगे ना, पाइप फ्लो हो रहा है, पाइप में फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो पाइप में फ्लूइड फ्लो के लिए जो फ्लो का प्रोफाइल है होता है ना वो ऑलमोस्ट ऐसा होता है, मतलब लीस्ट नियर द बाउंड्री एंड मैक्सिमम एट द सेंटर। तो यहाँ पे सबसे कम और यहाँ पे सबसे ज़्यादा, तो ड्यू टू फ्रिक्शन आपको यहाँ पे कम मिलने वाला है। और जब यहाँ पे कम मिलता है आपको, तो आप यहाँ पे क्या बोलते हो कि वहाँ पे जो फ्लो है वो आपका वो बहुत सीधा साधा सा होता है ना, वहाँ पे आपको ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं मिलता। सो दिस इज़ लेमिनार इन केस ऑफ नियर टू द बाउंड्री, और जब बाउंड्री से दूर हो तो वहाँ पे आपको ये टर्बुलेंट मिलता है। अगर मैं आपको बात करूँ रेनॉल्ड नंबर के अकॉर्डिंग, तो आप बोल सकते हो कि इन केस ऑफ रेनॉल्ड नंबर, इन केस ऑफ लेमिनार फ्लो हम लोग क्या बोलते हैं, पाइप फ्लो अगर हो रहा है तो रेनॉल्ड नंबर विल बी लेस देन 2000, और अगर ओपन चैनल फ्लो हो रहा है तो वहाँ पे रेनॉल्ड नंबर 500 होगा। यहाँ ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। रेनॉल्ड नंबर भी क्या है ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। अगर मैं बात करूँ टर्बुलेंट फ्लो के बारे में, तो ये हाईली अनऑर्गेनाइज्ड फ्लो होता है, इधर उधर फ्लो करता है, जिग-जैग मोशन होता है। इसके बाद पार्टिकल जो होता है वन लेयर का वो दूसरे लेयर में मूव करता है, मतलब कि लेयर बोल के कुछ होता नहीं है यहाँ पे ना। जैसे मैं अभी लेमिनार को जब डिस्क्राइब किया तो मैंने आपको बताया
कि लेयर में फ्लो होता है। यहाँ पे लेयर बोल के कुछ नहीं होता है, पार्टिकल एक लेयर से दूसरे लेयर से तीसरे लेयर पेनिट्रेशन होता है और जिसके चलते मोमेंटम का ट्रांसफर होता है। अगर मैं बोलूँ कहाँ एग्जिस्ट करता है तो लार्ज वेलोसिटी में एग्जिस्ट करता है। अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि ये फ्लो किस टाइप का है, ये स्टेडी है कि अनस्टेडी है, तो आप ये समझ सकते हो कि चूंकि वेलोसिटी तो चेंज हो रहा है ना, ये बहुत जिगजैग फ्लो है। ऑब्वियसली जब फ्लो जिगजैग होगा तो वहाँ वेलोसिटी आपको चेंज देखने के लिए मिलेगा। और जब वेलोसिटी चेंज की हम लोग बात करते हैं ना, तो जहाँ पे भी वेलोसिटी चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो डेट इज अनस्टेडी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, टर्बुलेंट फ्लो को स्टेडी वे में डिफाइन करने के लिए हम लोग टेम्पोरल मीन वेलोसिटी कंसिडर करते हैं, एक टेम्पररी वेलोसिटी कंसिडर करते हैं, और इसको उस वेलोसिटी को हम लोग मीन वेलोसिटी कंसिडर करके फ्लो को स्टेडी कंसिडर करते हैं। ये हम लोग आगे भी देखने वाले हैं। और अगर रेनॉल्ड नंबर के अकॉर्डिंग बात किया जाए, देन वी कैन से अकॉर्डिंग टू द रेनॉल्ड नंबर वी कैन से दैट दिस पर्टिकुलर turbulent flow will be when Reynolds number will be greater than 4000 for pipe flow and it will be greater than 600 for open channel flow। तो इसको हम लोग बोलने वाले हैं turbulent, और इससे कम में हम लोग लेमिनार बोलने वाले हैं। बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट भी एग्जिस्ट करता है, बट उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अगर हम लोग बात करें अपने अगले टाइप के फ्लो के बारे में, विच इज़ कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल, तो मैं आपको ये बताने से पहले आपको सबसे पहले ये बता दूँ कि अगर फ्लो कंप्रेसिबल है तो चेंज इन डेंसिटी, अगर मैं चेंज इन डेंसिटी बोलूँ तो वहाँ पे आपको ये ज़ीरो नहीं होगा। मैं अगर ये बोलूँ कि अगर मैं आपको बता रहा हूँ कंप्रेसिबल फ्लो, तो कंप्रेसिबल फ्लो में क्या हो रहा है, डेंसिटी चेंज नहीं हो रहा है। कंप्रेसिबल फ्लो में आपको क्या मिल रहा है कि डेंसिटी चेंज हो रहा है, अभी डेंसिटी कुछ है, बाद में डेंसिटी कुछ है। और मैं अगर आपको इनकम्प्रेसिबल फ्लो बोलूँ तो वहाँ पे क्या होता है, डेंसिटी आपको जो होती है वो कांस्टेंट होती है। डेंसिटी आपको क्या मिलने वाली है, कांस्टेंट। आप इसको भी कांस्टेंट करके ही डिफाइन कर दो। यहाँ पे आप लिख सकते हो रो जो होगा वो आपको कांस्टेंट नहीं होगा, है ना। तो कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल में मैं ऐसे डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। अगर मैं दोनों के बीच के डिफरेंस की बात करूँ कि कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, सारे के सारे डिफरेंस ऑलरेडी रिटन है। कंप्रेसिबल फ्लूइड इज मैटर दैट कैन बी कॉम्प्रेस्ड विद द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर। प्रेशर लगाओ कॉम्प्रेस हो जाएगा, कॉम्प्रेस होगा तो क्या होगा, डेंसिटी बढ़ेगी। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के कंडीशन में क्या है, ये इसको कॉम्प्रेस नहीं कर सकते अंडर द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। वॉल्यूम कम किया जा सकता है, इसमें वॉल्यूम कम नहीं किया जा सकता है। इसमें डेंसिटी चेंज किया जा सकता है, इसमें डेंसिटी चेंज नहीं किया जा सकता है। और मैक नंबर जो होता है वो इस कंडीशन में 3 से ज़्यादा होता है और इसमें मैक नंबर लेस देन 3 होता है। सो दिस इज़ अबाउट कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। अगर मैं आपको बात करूं अपने नेक्स्ट टाइप के बारे में, विच इज़ रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए, और ये लास्ट टॉपिक भी है। अगर मैं रोटेशनल और इरोटेशनल के बारे में आपको बात करूं तो सबसे पहले आप ये समझो कि अगर आपकी फ्लूइड एक डायरेक्शन में फ्लो कर रही है ना, तो अगर फ्लूइड फ्लो कर रही है और वहाँ पे आपको क्या हो रहा है ना कि कोई एक पार्टिकल है, इस तरीके से, चलिए मैं पार्टिकल बना लेता हूँ, ये फ्लूइड पार्टिकल सिर्फ इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ना, ये अपने अराउंड रोटेट नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये कि ऐसा नहीं कि ये फ्लूइड पार्टिकल इधर से ऐसा ऐसा इसमें रोटेशन चलेगा। मतलब कि आप जैसे कि देखते हो ना कि फ्लूइड पार्टिकल इधर तो मूव कर ही रहा है, इसके साथ साथ इस पार्टिकल में अपने अंदर इस पार्टिकल का एक एक्सियल रोटेशन हो रहा है। तो जहाँ पे फ्लूइड पार्टिकल का एक्सियल रोटेशन हो उसको हम लोग रोटेशनल फ्लो बोलेंगे, और जहाँ पे एक्सियल रोटेशन ना हो उसको हम लोग इरोटेशनल फ्लो बोलेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, रोटेशनल फ्लो इज दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच द फ्लूइड पार्टिकल while flowing along streamline also rotate about their own axis ना, एक्सियल रोटेशन भी होने लगता है। and if the fluid particle while flowing along the streamline do not rotate about their own axis then it is known as irrotational flow। आप अगर इसके डायग्राम को देखोगे तो आपके स्क्रीन पे एक डायग्राम भी है, जहाँ पे अगर मैं आपको एक सिंगल फ्लूइड पार्टिकल ऐसा बना के दिखाऊँ ना, तो आप ये समझो कि ये फ्लूइड पार्टिकल एकदम सीधा इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और इसका अपना कोई रोटेशन नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि फ्लूइड पार्टिकल जो है वो मूवमेंट तो हो रहा है, उसके साथ साथ इसका अपना एक रोटेशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। सो इट वाज ऑल अबाउट दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो। हम लोगों ने बात किया कि फ्लूइड काइनेमेटिक्स होता क्या है, क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को, और अगली क्लास से हम लोग फ्लो पाथ के बारे में बात करेंगे और फ्लो पाथ को स्टडी करेंगे, स्ट्रीक लाइन फ्लो क्या होता है। और जब हम लोग रोटेशनल की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे वोर्टेक्स फ्लो भी हम लोगों को देखना पड़ता है, वोर्टेक्स फ्लो को स्टडी करना पड़ता है।
वोर्टेक्स फ्लो दो टाइप का होता है, फ्री वोर्टेक्स फ्लो, फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो, जिसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, आगे में डिटेल्स में इसको पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही था। आज हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो को स्टडी किया और कल हम लोग पाथ को स्टडी करने वाले हैं, फ्लो पाथ को देखने वाले हैं। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगता है देन लाइक सब्सक्राइब शेयर, है ना। और अगले क्लास में मिलते हैं और पाथ को डिस्कस करते हैं, फ्लो पाथ को हम लोग पढ़ने वाले हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल बहुत कम देखने के लिए मिलेगा। नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स जितने आपको डायनेमिक्स में मिलते हैं उससे कम नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स आपको यहाँ मिलने वाला है। सो आपको यहाँ पे कंसेप्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों को थोड़ा वेक्टर एनालिसिस भी करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग वन बाय वन देखेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है इन न्यूमेरिकल और द थिंग्स व्हाट आई एम नॉट टीचिंग हियर बट यू आर गेटिंग प्रॉब्लम in that particular chapter, then please write down in the comment box so that I can give you solution for that. So thank you so much for being here. Thank you.